मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को गोहाना में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि आश्रम में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आम श्रद्धालुओं की तरह संगत के साथ बैठकर आदि कवि के भजन कीर्तन को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्रम में बने समरसता भवन का भी लोकार्पण किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने चौधरी देवीलाल स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनों को सहित प्रदेश वासियों को सामाजिक समरसता व भाईचारे का संदेश दिया। आज एक विशेष दिन है। विशेष दिन यानी जो हमारी एक परंपरा चल रही है हरियाणा की कि हमारे जो संत ऋषि मुनि हैं, संतों की ऋषि मुनियों के जो विचारों का प्रसार ये समाज में किया जाए, क्योंकि उनके बताए रास्ते को, उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आज के युवा, आज का समस्त समाज उतनी ही आवश्यकता है जितना शायद उस काल में रही होगी। क्योंकि कोई भी उपदेश है, किसी भी महापुरुष का दिया गया वचन है, उनकी शिक्षा है, वो सार्वभौमिक होती है, सब स्थानों के लिए होती है, सार्वकालिक होती है, सब कालों के लिए होती है। महर्षि वाल्मीकि जी को तो त्रिकालदर्शी कहा गया है। अर्थात द्वापर में क्या होगा, सतयुग में क्या हुआ होगा, त्रेता में क्या होगा, तो त्रिकालदर्शी, तीन काल की दर्शन करने वाले महर्षि वाल्मीकि, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया है, आज इस अवसर पर हम उनको याद कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। उनके प्रति श्रद्धा के भाव से जो उन्होंने हमको सिखाया उसका हम विचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर समस्त समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, ये महापुरुष कोई जाति पाति के नहीं होते हैं। अब यह अलग बात है कि कुछ समाज के लोगों ने संतों का भी दायरा वो सीमित कर दिया है कि ये संत इस समाज का है, ये संत इस समाज का है। ये उचित नहीं है। कालांतर से चीजें चली आ रही हैं, हमको अपने समय में इन चीजों को ठीक करना होगा। इसलिए सब संतों का उपदेश ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिनको हम मानते हैं उनका महत्वपूर्ण है। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु रविदास हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे बंदावीर बैरागी हो, कोई संत हो, यानी हम जब उनकी शिक्षा को पाते हैं तो लगता है कि किसी एक के लिए नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। अब किसी एक समाज के वर्ग की खैर मांगी ऐसा नहीं है, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से बैर नहीं है, सबको समान रूप से देखना और सबके लिए ज्ञान की गंगा इसका प्रवाह करना। हम भारतवर्ष की संतान हैं और भारतवर्ष का हमारा एक संस्कार है, एक संस्कृति, एक धर्म है, एक हमारा नारा, भारत मां की संतति हम, भारत देश हमारा। यानी भारत देश है, हमारी एक संस्कृति है। मित्रों, भाइयों बहनों, आज तो मैं इस अवसर के ऊपर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से प्रभावित होकर के, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भगवान राम वनवास के समय महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चले जाते हैं, तो भगवान राम स्वयं जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं तो इसमें से हमको पता लगता है कि रामचंद्र जी भी महर्षि वाल्मीकि जी को कितना बड़ा स्थान देते थे। और फिर उन्हीं के जीवन को लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने कलम उठाई, तो वो जो भगवान हैं, उन भगवान के जीवनी पर हम बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि शब्द ऐसे नहीं हैं कि उनके पूरे चित्रण को आपके सामने रखा जा सके।
आज किसी के पास ऐसे शब्द नहीं है, वो उन सब चीजों से ऊपर हैं, वो एक अलौकिक शक्ति है। उनके स्मरण करते रहने से, उनके रास्ते पर चलते रहने से हमारा जीवन शुद्ध होगा और हम जो है अपने जीवन की सुखी और खुशी ये दोनों अपने साथ ला करके आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी हमारे स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको छात्रावासों में जगह नहीं मिलती। तो मैं आज, वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन आज फिर कह रहा हूं, एक कंडीशन के साथ कह रहा हूं कि अभी अभी मुझे जो जानकारी मिली है, हमारे पंचायतों के चुनाव घोषित हो गए हैं और ऐसे आदमपुर विधानसभा का भी चुनाव घोषित हो गया है। तो उन स्थानों पर आचार संहिता लगी है। तो जो मैं यहां घोषणा कर रहा हूं, ये केवल शहरों के लिए है, जहां आचार संहिता लगी है वहां के लिए नहीं है। इसलिए इन स्थानों पर जो हमारे छात्रावास है, वहां जैसे हमारा पढ़ाई का रिजर्वेशन है, जो हमारे डिप्राइव्ड जो एससीज हैं, जो वंचित अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, 10% उनका है और 10% अन्य एससीज का है। तो ऐसे 10% इनका रिजर्वेशन अब जो छात्रावास हॉस्टल हैं जहां हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहां भी यह रिजर्वेशन लागू रहेगा। कहीं भी प्रदेश में जो नए छात्रावास बनेंगे, अभी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 छात्रावास जो पहले बनेंगे, उन छात्रावासों का नाम महर्षि वाल्मीकि छात्रावास ये रखा जाएगा। यहां जो हमारा एक भवन बनने की बात आ रही है कि जो भवन बन रहा है, उस भवन के लिए वैसे तो मैंने पिछले साल एक कार्यक्रम बनाया था, लेकिन पिछले साल कोविड का भी समय था। मैं वो जो उस समय विचार किया था, वो उस समय तो पैसे नहीं आपको दिलवा पाए थे, लेकिन उस समय के 21 लाख रुपया वो आज मैंने डीसी साहब को कह दिया है कि तुरंत रिलीज कर दें, ताकि 21 लाख रुपया उस धर्मशाला में जो भवन बन रहा है, त्रिकाल समरसता भवन, 21 लाख रुपए उसके। लेकिन वो बेदी जी ये भी कह रहे थे, वो तो 21 लाख तो पिछले साल के थे, अब तो कुछ बढ़ गए होंगे। मैंने कहा हाँ बढ़ा देंगे, अब उसको 25 लाख रुपया कर दिया जाता है, 21 लाख और 4 लाख और, तो 25 लाख रुपया उस त्रिकाल भवन के लिए ये मंजूर किए जाते हैं। एक मांग इन्होंने रखी है कि ठेकेदारी प्रथा, ये मैं पहले घोषणा कर चुका हूं कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे। उस समय एक प्रावधान किया था, उसका उपयोग मालूम नहीं कितना आप लोगों ने उठाया है। हमने कहा था कि जो ठेकेदार हैं, उसमें जिनका अनुभव हमारे सफाई कर्मचारियों का ज्यादा है और थोड़ा पढ़ा लिखा अगर है, मानो 10 पास भी है, तो ठेकेदारी की जगह हमारे ये लोग अपनी कोई सोसाइटी समिति बना लें और इस सोसाइटी समिति के माध्यम से ही हम उनको नौकरी देंगे। बाहर के ठेकेदार के बजाय 50% ठेकेदारी हमारे ही लोगों में से लोग करें, जिनका अनुभव है सफाई का, वो कर सकते हैं। ऐसा हमने एक प्रावधान दिया था, लेकिन रिजल्ट उसके कोई ज्यादा अच्छे नहीं दिखे मुझे। मैं आपको फिर कहता हूं कि जो अपने अच्छे समझदार ऐसे जो बीट वाले जो लोग हैं, जो सुपरवाइजर हैं, वो अपनी समितियां बना करके ठेका लेंगे, तो प्राथमिकता 50% ठेके उनको मिलेंगे और बाकी जो हैं वो किसी दूसरे को नहीं मिलेंगे। बल्कि एक नई व्यवस्था हमने कर दी है, जिसकी घोषणा आज मैं कर रहा हूं। हमने एक कौशल रोजगार निगम बनाया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बजाय ठेकेदारों के, सरकार जो है ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करके जिस शहर में उनकी जरूरत है वहां से हम उनको जो नौकरी दिलाएंगे। किसी ठेकेदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो पहले वाले लगे हुए ठेके पर हैं, उन सबको भी ये जो रोजगार कौशल निगम है उसके अंदर दर्ज करेंगे। अब वो सरकारी एजेंसी रहेगी, अब ठेकेदारों के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ये घोषणा भी आज मैं कर रहा हूं। सेक्टर 7 में गुहाना में ही कोई एक राजस्व रिकॉर्ड में कभी पुराने समय की एक वाल्मीकि समाज की कोई जमीन उस समय थी, बाद में वो कहीं गलती से किसी और डिपार्टमेंट का नाम चढ़ गई। डिप्टी कमिश्नर साहब को कह दिया है कि उसको खोजें। अगर वो सेक्टर 7 में कोई जमीन वाल्मीकि समाज की है गुहाना की, तो उसको निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज को ही दिया जाएगा। वो कोई भी गलती से कहीं हुआ तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, ये भी इनको हमने बता दिया। वैसे तो एक बात हमारे बेदी जी ने जिक्र किया है कि 2015 में जब कैथल में हमने महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई थी, उस समय एक बहुत बड़ा एक प्रकल्प की घोषणा हुई थी कि वहां पंचायत ने हमको जमीन दी थी। महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनाया था, वो देश में और कहीं नहीं है, केवल हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया है। वो बन करके काफी तैयार हो गया है। अभी क्लासेस थोड़ा बाहर लग रही हैं, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग तैयार होगी क्लासेस वहां लगेंगी। और मैं एक जो आयोजक हैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार का प्रदेश स्तरीय वाल्मीकि
समाज का कोई कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि की जयंती के ऊपर हम कैथल के उसी यानी विश्वविद्यालय जो परिसर है महर्षि वाल्मीकि जी का, उस परिसर में करें, ताकि हमको सबको पता लगे कि हमारे महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से और जो एक संस्थान बना है। तो अगली बार का जो कार्यक्रम आप करें, मंजूर है? हाँ, कैथल में महर्षि वाल्मीकि जी का जो विश्वविद्यालय हमने बनाया है उसमें हमको करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी के आदर्शों पर चलने के लिए जो हम लोगों ने विचार किया है, और उनका जो बचपन, उनका जो जीवन है, बहुत सामान्य जीवन, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है, कैसी लीला है प्रभु करतार, कैसी लीला है प्रभु करतार, कुशा पर कपड़ा डालकर बालक किया तैयार। तो ऐसा बालक जो बहुत सामान्य परिवार से आगे बढ़ करके और एक ऋषियों की परंपरा में, वो ऋषियों के ऋषि थे, योगियों के योगी थे, और इस नाते से उनका हम सम्मान करते हैं, उनकी शिक्षा पर चलने के लिए हम आगे बढ़ते हैं।